अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे फ़िश कड़ी या फ़िश का सालन भी कह सकते हैं इसे, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1.5 किलो मछली ली है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और इसकी स्मेल भी ख़त्म कर ली है। ये देखिए, हमने कड़ी बनाने के लिए इस स्टाइल में और इस साइज़ की कटिंग करवानी है फ़िश की। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और साथ में शामिल करेंगे सुरख मिर्चें 1 टेबलस्पून, और इसके बाद इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, और साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी। बस यही मसाले इसमें जाने हैं, ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करने हैं। और मेरी मिर्चों के अंदर नमक मिक्स है, इसीलिए मैंने नमक अलग से नहीं डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम मछली का एक एक पीस लेके इसके अंदर रखेंगे और इसको 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और 2 मिनट तक ही हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें, एक साइड से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। इसी तरह से हम दूसरी साइड तक भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। जी, तो मैंने यहाँ सारी फ़िश फ्राई कर ली है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने जिस ऑयल में फ़िश फ्राई की थी वही ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको फ़ाइन चॉप कर लिया है। अब हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हमने इनको भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जी, तो हमारे लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, टमाटर का पेस्ट। यहाँ 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इनको हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्चों पिसी हुई ली हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, और साथ में खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे पिसा हुआ। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से 2 मिनट तक हम भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप दही लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक भूनना है। जी, तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 2 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। यहाँ हमारे मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी फ़िश शामिल करेंगे। बहुत एहतियात के साथ हमने इसमें फ़िश शामिल कर देनी है और इसके पीस अच्छी तरह से सेट कर लेने हैं। चम्मच नहीं चलाना है, वरना हमारे पीस टूट सकते हैं। और इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट इसी तरह पकने देंगे। जी, तो 12 मिनट हो चुके हैं हमारी फ़िश को पकते हुए। दरमियान में से मैंने एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर दी थी फ़िश के सारे पीसीस की। तो हमारी मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे फ्रेश धनिया, सब्ज़ धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी फ़िश कड़ी तैयार है।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार हुई है और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।